Even if you are happy with the life you have chosen, you are still curious about the other options. Students, ये फेमस लाइन है एक अमेरिकन फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट की। आप सभी ने उनके सॉन्ग सुने होंगे। ये लाइन हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सत्य और प्रमाणिक साबित होती हैं। हम किसी भी लेवल पे, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बीटेक किया, ग्रेजुएशन किया, डेफिनेटली आप उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या फिर जॉब के लिए सोचते हैं। किसी एक पोस्ट पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप देखते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबल लेवल क्या हो सकता है या फिर इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर आप देखेंगे तो आज कोई भी स्टूडेंट अगर या फिर कोई भी अगर बैंक में जॉब करता है तो वो देखता है कि इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, उसके साथ वो देखता है कि उसके साथ और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिमिलरली आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी आरबीआई का एग्जामिनेशन दिया है या फिर आरबीआई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या अदर बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं जो उनको आरबीआई के इक्विवेलेंट जॉब दिला सके। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड कैसे आरबीआई स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कैसे वो एक बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स। ओके, सो सबसे पहले आपको ये प्रिपरेशन करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीआई के स्टूडेंट नाबार्ड के लिए क्यों जाएं। ओके, सो नाबार्ड भी एक रेगुलेटरी बॉडी है स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो 68.8% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है और वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए डिपेंडेंट है। तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में और वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो नाबार्ड एक ऐसा सेक्टर है जो आपको इतने बड़े एरिया को कवर करवाता है। आरबीआई की अगर हम वहीं पे बात करें, आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी को डायरेक्ट करता है और इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर जैसा कि मैंने अभी आपको परसेंटेज में बताया कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन या फिर हम कह सके कि जो नीति नियमन होता है वो इतने बड़े सेक्टर के लिए आप कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज सिंपल है या फिर हम कह सकते हैं कंपेरेबल है आरबीआई नाबार्ड एक दूसरे के। सो ये इस मायने में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन आरबीआई स्टूडेंट्स ही क्यों प्रिपेयर करें नाबार्ड के लिए, तो उसके दो बहुत अच्छे बेनिफिट हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रिपरेशन से रिलेटेड है, दूसरा सैलरी से रिलेटेड है। प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या चीज है? प्रिपरेशन काफी कॉमन है। क्यूआरई आपने आरबीआई के लिए पढ़ा, यहां पे भी क्यूआरई आपको क्वालिफाइंग रहेगा। इसके अलावा जीए एंड ईएसआई आपने बहुत डिटेल में आरबीआई के लिए पढ़ा है, यहाँ पे भी जीए आपका काम आएगा। ईएसआई आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर रूरल फोकस करके ही पढ़ना है, तो आपने जो ईएसआई वहां पढ़ा है उसका एक शॉर्ट फॉर्म नाबार्ड के लिए आपको पढ़ना है। अब जो डिफरेंस रहा वो डिफरेंस रहा एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में। अगेन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जैसा कि मैंने कई बार पहले भी बताया है कि वो काफी, अगर हम स्ट्रक्चर्ड होके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ते हैं तो वो बहुत बेसिक होता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ एग्रीकल्चर वो नहीं है। ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में जो होता है वो वाली स्टडीज वहां पे नहीं करनी है, बहुत बेसिक सा आता है। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, तो उसमें भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। जब आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली साथ में हो सकती है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सैलरी, क्योंकि अगेन हम सभी ये सोचते हैं कि हम एक ऐसी जॉब करें जिसमें हमें एक अच्छी सैलरी मिले, हमारी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पे अगर आप सीटीसी की बात करेंगे, अगर हम सैलरी के साथ, इन हैंड सैलरी के साथ अलाउंसेस को भी कैलकुलेट करते हैं तो मोर देन 20 लाख रुपीस होती है आज के टाइम पे। एंड अगेन अभी मैंने जैसे पहले भी बताया था नाबार्ड का 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट ड्यू है, तो वो भी 2-3 महीने में हो जाएगा। उसके बाद ये जो सैलरी है ये फिर से इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे जो सैलरी पे एंड पर्क्स अलाउंसेस हैं वो आरबीआई के लगभग बराबर हैं, बहुत सारी चीजों में सिमिलर है। तो यहाँ पे भी आपको उसके कंपैरिजन में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। और जैसा कि डिसीजन मेकिंग या जो पॉलिसी मेकिंग वाली बात है वो यहाँ पे भी सेम है। इसके अलावा कई स्टूडेंट की बेसिक सी क्वेरी होती है कि सर आरबीआई तो क्योंकि हमारी हर सिटीज में है या फिर स्टेट कैपिटल में बेसिकली फोकस्ड है, तो सिमिलरली नाबार्ड में अगर नाबार्ड कोई ज्वाइन करता है, ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से लिंक है, तो हमें गाँव में जॉब करनी पड़ेगी। ये एक बेसिक कॉमन क्वेरी होती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन का काम होता है, ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है नाबार्ड का। पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए। नाबार्ड के अगर आप रीजनल ऑफिसेस देखेंगे तो वो जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स में ही होता है, वहीं पे आपको अकोमोडेशन भी मिलती है।
तो वो भी टेंशन नहीं है कि गांव में ही रहना है। अगर किसी को ये लगता है कि हमें सिर्फ गांव में ही जॉब करना पड़ेगा, अगर किसी को गांव में ही जॉब करनी है, उनको बहुत अच्छा लगता है रूरल एरिया से कनेक्ट करना, तो जब नाबार्ड में जॉब करते हैं तो डीडीएम जब लेवल पे होते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्व करना होता है, वहाँ पे वो डीएम ऑफिस के साथ अटैच्ड होते हैं और वहीं पे उनको सर्व करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी दूर दराज रूरल एरिया में जॉब मिल जाएगी। आप इसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि पंचायत में जीतू भैया को जैसे जॉब मिली थी, वहाँ पे आपको पंचायत ऑफिस में नहीं रहना होगा। डेफिनेटली ये कि बहुत अच्छी ग्रेड ए ऑफिसर लेवल की ये जॉब है और बहुत एक अच्छी रेप्यूटेड वाइट कॉलर जॉब है। सो आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे अपने ऑप्शंस, एक एग्जाम को प्रिपेयर करते हुए बाकी अपने ऑप्शंस भी ब्रॉड कर सकते हैं। तो आरबीआई स्टूडेंट्स के लिए नाबार्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कई हद तक आपने उसको प्रिपेयर किया है, बस कुछ चीजें आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है प्रिपरेशन रिलेटेड, किसी अन्य दूसरे जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर कमेंट पे बताएं। इसके अलावा आप हमें हमारे मेल पे या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।